हाल ही में अर्जुन से शादी करके आई कंगना अपने ससुराल में अपनी सासू माँ सुशीला जी के साथ बड़ी खुश थी। कारण दोनों ही एक दूसरे को सम्मान और प्यार करती थीं। कंगना और सुशीला जी के बीच इतना अच्छा तालमेल था कि जब कंगना की सखियाँ या रिश्तेदार घर आते तो सुशीला जी उसे अपने सखियों और रिश्तेदारों के साथ बिताने का पूरा समय देती। रसोई वही संभालती और ठीक उसी तरह कंगना भी सुशीला जी की तरह उनकी सखियों के आने पर या रिश्तेदारों के आने पर स्वयं रसोई घर संभालती और सासू माँ को पूरा समय बातें करने का देती। मगर उस दिन सुशीला जी की एक दूर की सखी घर आई। आपसी तालमेल के चलते कंगना रसोई घर में लगी हुई थी और सुशीला जी अपनी सखी के साथ बातें कर रही थी। चाय पकौड़े देने के बाद जब कंगना ये पूछने की, मम्मी जी आंटी जी को क्या पसंद है लंच में, आज वही बनाती हूँ, दरवाजे तक पहुँची ही थी कि उसके कानों में सासू माँ की आवाज़ आई। हाँ रेणुका, सच बता रही हूँ, बेटियाँ शक्कर की तरह होती हैं और बहुएं नमक की तरह। मैंने भी कंगना के आने के बाद महसूस किया और हंस पड़ी। कंगना को अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। जिस सासू माँ को माँ मानकर पूरा सम्मान दे रही थी वो उसे नमक समझती है। वैसे तो सखियों के जैसे व्यवहार करती थी तो क्या वो सिर्फ एक दिखावा था? क्या बेटियां ही शक्कर की तरह मीठी होती हैं, बहुएं नहीं? बस कंगना का मन उस दिन से सुशीला जी के प्रति खट्टा हो गया। उसके साथ बोलने में पहले की तरह साथ खाने पीने में बदलाव आने लगा। उस दिन वो सासू माँ की देखभाल करती तो थी, मगर केवल खाना पूर्ति करने के लिए। एक दिन बीता, 2 दिन, आखिर तीसरे दिन सुशीला जी ने कंगना को जबरदस्ती पास बिठाकर पूछा, क्या हुआ बेटा, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? माथे पर हाथ लगाकर पूछते हुए कहा। हाँ ठीक है मम्मी, मुझे काम है रसोई घर में, कहकर मुंह पिचकाते हुए उठने लगी। अरे रुक तो, बता क्या हुआ मेरी प्यारी लाडो को? क्या अर्जुन ने? आने दे, खबर लेती हूँ। मेरी फूल जैसी बच्ची को उसने कुछ कहा तो क्या? अब बोल ना। पहले तो दोस्तों की तरह बातें करते हुए नहीं थकती थी, साथ खाना, साथ टीवी सीरियल देखना। अब 3 दिनों से ऐसे क्यों परेशान सी लग रही है? बोल मेरी बच्ची, देख माँ हूँ ना तेरी, मुझे नहीं बताएगी? बोल मेरी बेटी, कहकर सीने से लगा लिया। सुशीला जी का स्नेह भरा एहसास पाकर आखिर कंगना ने उस दिन की वो बातचीत की बातें बता दी जब सुशीला जी अपनी सखी रेणुका जी से कह रही थी, बेटी शक्कर की तरह होती हैं और बहुएं नमक की तरह। आपने भी मुझे बहू रूप में पाकर महसूस किया है, और रोने लगी। ये सुनकर सुशीला जी हंसी और बोली, पगली, वैसे मुझे दोस्त मानती है और इतनी सी बात मन में रख कर बैठी थी, पूछ लेती तो ये बीते 3 दिन यूँ उदास परेशान नहीं रहती। कंगना हैरानी से सासू माँ की ओर देखने लगी। हाँ सच कह रही हूँ और आज भी उस बात पर कायम हूँ। कंगना, मैंने सच कहा है मेरी बच्ची। बेटियाँ शक्कर की तरह होती हैं जो हर हाल में मीठी लगती हैं, मगर बहुएं नमक की तरह होती हैं जिनका कर्ज नहीं चुकाया जा सकता। वो हर खाने में होती हैं मगर दिखाई नहीं देती। उनके बिना हर खाना बेस्वाद हो जाता है, जैसे कि तू। कंगना, तेरे आने के बाद हमारे छोटे से परिवार में तेरी अहमियत हर जगह है और यही हर बहू की होती है। अपने ससुराल में वो अपना बचपन, माता पिता, भाई बहनों को छोड़कर नए साथी, उसके माता पिता, परिवार को यूं अपना लेती है जैसे वो यहाँ की हो। मैंने भी यही किया, आज तुम भी कर रही हो। और दुनिया की हर लड़की ऐसे ही बहू के रूप में जब ससुराल जाती है तो खाने में नमक की भांति घुल मिल जाती है और फिर उसके बिना कोई भी खाना बेस्वाद लगता है मेरी बच्ची। इसीलिए बहुएं नमक की तरह होती हैं, समझी? और अगर फिर भी तुम्हें बुरा लगा तो मुझे इससे पहले सुशीला जी कुछ कहे। कंगना ने उनके होठों पर हाथ रख दिया। नहीं माँ, मन में सभी ग्लानि घुल गए। आपको गलत समझने के लिए आप मुझे माफ़ कर दीजिए। इस बार सुषमा जी ने उसके होठों पर हाथ रख दिया। दोनों एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुरा दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।